देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में 15वें राष्ट्रपति मिली हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। झारखंड से गहरा नाता, झारखंड की पूर्व में राज्यपाल रह चुकी हैं। इन सब के बीच जो सबसे दिलचस्प बात जो निकल कर आई है झारखंड के संदर्भ में, वो ये रही कि झारखंड में क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस के 10 विधायकों पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करने का आरोप लगा है। बता दें कि पिछले दिनों द्रौपदी मुर्मू भी और यूपीए के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, दोनों का झारखंड आगमन हुआ था। सभी जो राजनीतिक दल हैं, विधायक हैं, सभी से मिलकर समर्थन के लिए आग्रह किया गया था। यशवंत सिन्हा ने अपने समर्थन में एक बात कही थी। तमाम विधायक और सांसदों से आह्वान किया था कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर मुझे वोट दें। लेकिन हुआ इसके विपरीत। विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ तो ज़रूर सुनी, लेकिन उस अंतरात्मा की आवाज़ में एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान में जो राष्ट्रपति की जो जीत दर्ज की हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में वोट दे दिया। कांग्रेस में एक बड़ा बवाल देखने को मिला। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड में जो कांग्रेस है उनके बीच में सहमति नहीं थी। हालांकि जब हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से इस बाबत बात की तो आप सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। निश्चित रूप से जो बातें सामने आ रही है उससे ये प्रतीत होता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, विधायकों के साथ भी चर्चा करेंगे। हमारे जो सीएलपी के लीडर हैं आलमगीर आलम साहब, उनसे बातचीत होगी और तब तय कर पाएंगे कि आखिर क्या बात रही और किस कारण से इस तरह की बातें सामने आ रही है, किन परिस्थितियों में इस तरह की वोटिंग हुई है। सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम लोग अपने आला कमान को इस बात से अवगत कराएंगे कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई है और इस पर क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब हमने झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वर्तमान में रांची के भाजपा विधायक से जब इस बाबत पूछा तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यशवंत सिन्हा ने ही तो कहा था विधायकों से कि आप अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर वोट करें। विधायकों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली और देश के जो प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है उनको अपना समर्थन दे दिया। क्रॉस वोटिंग हुई है सर, क्या विपक्ष कमजोर होते जा रहे, एकजुटता नहीं है? नहीं, विपक्ष के लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है। आपने सुना ही होगा कि आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने क्या कहा था, अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें। और यही कारण है कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में विपक्ष के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम किया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो भी उम्मीदवार खड़ा करेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके सहयोगी के साथ साथ विपक्ष के लोग भी उसको वोट देने का काम करेंगे। अभी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी रिजल्ट तो क्लियर है पहले से, लेकिन क्या कीजिएगा, विपक्ष ये साबित करना चाहता है कि हम आपसे कम नहीं हैं। उन्हें पता है कि भाई उनके भी जो विपक्ष के लोग हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में वो भी देखेगा अंतरात्मा की आवाज़ पर भाजपा के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जी को ही वोट देकर विजयी बनाने का काम। देशवा न्यूज़ झारखंड की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक गतिविधियों से आपको रूबरू करा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त। झारखंड के लिए देशवा न्यूज़ से मैं अशोक कुमार। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।